हेलो एवरीवन, अथर्व एग्जाम वाइज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय आज से आपके लिए शुरू कर रहा हूं एक विशेष वीडियो लेक्चर्स की सीरीज। ये विशेष वीडियो लेक्चर्स संबंधित रहेंगे एमपीपीएससी एग्ज़ाम में एमपी के करंट अफेयर से। इस पूरी सीरीज में हम एमपी का करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ेंगे, जो न केवल प्री के लिए तो यूज़फुल रहेगा ही सही, लेकिन साथ साथ मेंस के लिए भी काम में आएगा। हम इस पूरे वीडियो लेक्चर्स में हर एक करंट अफेयर को डिटेल में देखेंगे और साथ में उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको भी हम देखेंगे और उसका डेटा का हम कहाँ यूज़ करेंगे इनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। और आज आपने न्यूज़ देखी होगी जिसमें एक न्यूज़ थी धार जिले से संबंधित, जिसमें यह था कि पीएम मित्र पार्क योजना का विरोध कर रहे कुछ लोगों से कमिश्नर साहब मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे करंट अफेयर में देखें तो एमपी के करंट अफेयर में इसमें कुछ कीवर्ड दिख रहे हैं आपको। एक तो दिख रहा है पीएम मित्र पार्क योजना, दूसरा विरोध कर रहे लोग, है ना। तो यहाँ पर आता है, सबसे पहला सवाल होता है कि पीएम मित्र पार्क योजना क्या है, इसका क्या विज़न है, ये कब लागू की गई थी, कहाँ कहाँ लागू की गई है, और मध्य प्रदेश में अगर लागू हुई है तो ये किस जिले में प्रस्तावित है, और इससे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट मिलेगा। और विरोध कर रहे लोगों की बात करें तो विरोध क्यों हो रहा है और विरोध को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो इसको आप एज ए केस स्टडी भी आप इसको आपके एथिक्स के पेपर में तो काम आएगा ही सही, साथ साथ आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में भी ये इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सिंपल से योजना से, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने बात की है पीएम मित्र योजना की। तो पीएम मित्र योजना में सबसे पहले आती है, सिंपल से बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और बेसिक में देखते हैं कि पीएम मित्र योजना का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पीएम मित्र, है ना। तो पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री, एम का मतलब है मेगा, आई का इंटीग्रेटेड, टी से टेक्सटाइल, आर से रीजन एंड अपैरल। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम से ये तो समझ गए हैं कि ये योजना बेसिकली टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से संबंधित है और ये केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों इक्वली पार्टिसिपेट कर कर एक रोजगार का साधन लोगों को अवेलेबल कराएगी। ठीक है, और एक इकोनॉमी में बूस्ट करने का ये एक प्रयास है। अब हम समझते हैं कि इस योजना को कैसे, क्या इसका क्या क्या फीचर्स हैं उसके। पहले तो हम नाम देख लेते हैं, एक बार आप देख लीजिए, फिर से स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, और बेसिक चीज़ें हम देखें इसमें, तो ये पीएम मित्र योजना लागू हुई थी अक्टूबर 2021। और अगर मध्य प्रदेश के उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मध्य प्रदेश में इसको लेकर ये अप्रूवल हुई थी मध्य प्रदेश में मई 2023 में। मई 2023 में जब उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थे आपके पीयूष गोयल साहब, हमारे उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश के थे राज्यवर्धन दत्तीगांव साहब, जो बदनावर से संबंधित थे, और मुख्यमंत्री थे उस समय हमारे शिवराज सिंह जी चौहान। उनके प्रयासों से ये मई 2023 में पीएम मित्र पार्क योजना के लिए हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट चुना गया था, धार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और धार डिस्ट्रिक्ट की तहसील बदनावर को, बदनावर में एक बहुत बेहसला गांव है, उसको इस पीएम मित्र पार्क योजना के लिए चुना गया था। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देखते जाइए और हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे देखते जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि पीएम मित्र योजना का हमने देख लिया कि ये लॉन्च तक कब की गई थी, लेकिन इसका अगर हम देखें तो इसमें इंस्पिरेशन मिली थी। इसकी जो इंस्पिरेशन थी वो प्रधानमंत्री जी के 5F विजन में छुपी हुई है। 5F विजन क्या है? तो 5F विजन है इनका, फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। ठीक है, तो ये 5F विजन में क्या क्या है? फर्स्ट F फार्म, सेकेंड फाइबर, थर्ड फैक्ट्री, फोर्थ फैशन, फिफ्थ फॉरेन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्म, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, साथ में फाइबर, फैक्ट्री और फैशन, ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहा है, और साथ में फॉरेन यानी कि एक्सपोर्ट की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिकली अगर हम इस पूरी पीएम मित्र पार्क योजना को देखें तो ये एक तरह से एक वैल्यू चेन बनाने का काम कर रही है, और
कई सारे, यानी कि आप हमारे जो मेक इन इंडिया विज़न को और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है ये। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि अपने प्राचीन गौरव को वापस से प्राप्त कर सके, उसका एक प्रयास किया जा रहा है ना। इससे रिलेटेड आपने कुछ और योजनाएं भी देखी होगी, जैसे कि हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड एक मेगा फूड पार्क की योजना थी, है ना। फिर उसके बाद में ये आप देख रहे हो आप पीएम मित्र योजना, ठीक है। फिर उसके बाद में वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, ये सब चीज़ें एक साथ मिलती है। अगर हम बात करें तो ये सब योजना है ना, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर हमको चीन से कंपटीशन करना है तो चीन आप इकोनॉमी में इसलिए आगे निकलता है क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है, उसका जीडीपी में योगदान काफ़ी कम है, और उसी को बढ़ावा देने के लिए ये इस तरह की योजनाएं लॉन्च की जाती है। तो हम वापस आते हैं पीएम मित्र पार्क योजना पे। तो ये भी एक तरह से मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास है। और ये किससे इससे इंस्पिरेशन मिल रही है, तो प्रधानमंत्री जी के 5F विजन में फिर से रिपीट कर देता हूँ, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब अगर हम बात करें कि ये किन किन राज्यों में पीएम मित्र योजना को लागू किया गया था, तो पीएम मित्र योजना के लिए प्रपोजल तो काफ़ी राज्यों से आए थे, लेकिन उसमें केवल 7 राज्यों को सिलेक्ट किया गया था। 7 राज्य कौन कौन से थे, तो अगर हम नीचे से साउथ से नॉर्थ की तरफ चले तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आप स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, यूपी और एमपी, ठीक है। आप एक बार और फिर से देख लीजिए ताकि आपको इसमें क्लियर। फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जहां पर पीएम मित्र पार्क योजना को लागू किया गया, वो है तमिलनाडु, ठीक है। सेकंड की बात करें तो वो आती है कर्नाटक, थर्ड आती है आपकी तेलंगाना, फोर्थ आती है आपकी महाराष्ट्र, फिफ्थ आती है आपकी गुजरात, सिक्स्थ में आता है मध्य प्रदेश, और सेवंथ में आता है आपका यूपी। तो ये 7 स्टेट में पीएम मित्र पार्क योजना लागू की गई थी। यहां पर एक और क्वेश्चन आपका प्री के लिए हिसाब से बन जाएगा, पीएम मित्र पार्क योजना में निम्न में से कौन सा स्टेट शामिल नहीं है। क्लियर। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, यह धार डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया था, ठीक है। यह आपका धार आ गया है, ये धार डिस्ट्रिक्ट में। अब धार डिस्ट्रिक्ट में भी ये किस तहसील, धार की कौन सी तहसील में ये लागू की गई है योजना, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट की बदनावर, और बदनावर का भी गांव भैंसला में ये योजना प्रस्तावित है। अब इस योजना में क्या बात थी, तो थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देता हूं। इसमें यह कहा गया था कि पीएम मित्र पार्क योजना में स्टेट गवर्नमेंट लग 1000 एकड़, मिनिमम 1000 एकड़ की जमीन लोगों से अधिग्रहित करके उद्योगों के लिए अवेलेबल कराएगी, ठीक है। तो एक तो 1000 एकड़ की बात की, लेकिन यहां पर बदनावर में 1500 एकड़ के लगभग जमीन मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों के लिए अवेलेबल कराने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। अब इसके लिए एक और बात की गई थी कि ये पूरी योजना संचालित होगी वस्त्र मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित होगी, और इसमें केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनेगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल ये क्या काम करेगा, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल ये करेगा कि ये योजना किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है राज्य में, उसकी देखरेख करता रहेगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी देखरेख करेगा। अच्छा, इसके लिए वस्त्र मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री 500 करोड़ रुपए अवेलेबल कराएगा 2 किस्तों में, ठीक है। और आपको मालूम है कि जब ये योजना अक्टूबर 2021 में प्रस्तावित की गई थी, तब लगभग 4500 करोड़ रुपए का बजट इसका 5 साल का रखा गया था, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पर भूमि अधिग्रहण की आपने देखा है कि बात आ रही है ना। तो अब सवाल ये होता है कि देखो, इस तरह की जब भी कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो प्रोजेक्ट सामने आने पर राज्य सरकार के सामने एक चीज़ होती है कि डेवलपमेंट के लिए ज़मीन अवेलेबल कराना।
अब ज़मीन अवेलेबल कराते हैं तो उस ज़मीन में आपको मालूम है कुछ कहीं आदिवासी लोग हो गए या जनजातीय लोग हो गए या अन्य लोग वहाँ पर निवास कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वहाँ की पर्यावरण से संबंधित कई और चीज़ें भी होती है। इन सब चीज़ों को देखना रहता है। तो जब भी भूमि अधिग्रहण करते हैं तो भूमि अधिग्रहण करने में ये समस्या आती है कि पहले तो जो जिन लोगों को निर्वासित किया जा रहा है उनके लिए मुआवजा क्या रखा जाए, मुआवजा देने के साथ साथ उनके लिए नए आवास की व्यवस्था करना, वहाँ के जो पर्यावरण से संबंधित समस्या आ रही है उसको कैसे हल किया जाए, पेड़ काटेंगे तो पेड़ लगाने के लिए हमने क्या अल्टरनेटिव चीज़ें करी है। इन सब चीज़ों को लेकर जनरली इंडिया में कोई भी प्रोजेक्ट चालू होता है, गवर्नमेंट के या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें मेन समस्या इससे संबंधित आती है। इसके अलावा अगर सरकार वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रही है तो वहाँ पर अपशिष्ट को प्रबंधन के लिए बात करनी पड़ेगी, पेयजल, शुद्ध पेयजल अवेलेबल कराना। इसके अलावा बहुत सारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चीज़ें होती है वो भी राज्य सरकार को वहाँ पर अवेलेबल करानी रहती है और उसमें कई बार वहाँ के स्थानीय लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ता है और कई सारी चीज़ें समस्याएं वहाँ पर सामने आती है। तो इस तरह के इसी कारण से वहाँ के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर हमने एमपी के जो अब धार जिले के भैंसला गांव में जो ये पीएम मित्र पार्क योजना प्रस्तावित की गई है तो यहाँ पर विरोध क्या हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है अक्टूबर 2021 में ये योजना लॉन्च की थी, मई 2023 में, यानी 1 साल होने आ गया इसको और अभी तक इस पे यहाँ पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। तो काम शुरू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैंसला गांव में जो लोकल वहाँ के निवासी थे, जनजाति लोग आदिवासी लोग, उन्होंने इस योजना में जो उनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है उस भूमि के लिए राज्य सरकार से मुआवजा को लेकर उनकी कुछ मांगे हैं। इसके अलावा कुछ पर्यावरण से संबंधित समस्या है, उसका किस तरह से निपटान किया जा रहा है, ये उनकी सरकार से मांगे है कुछ। अब सरकार इसमें क्या किस तरह के कदम उठाती है ये हमको थोड़े दिन में इसका नज़ारा नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई बेसिक चीज़ें जो आपने इस योजना से संबंधित आपने देखी है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे विरोध की बातें कि किस लिए विरोध हो रहा है। लेकिन अब हमको यहाँ पर डिटेल में देख रहे हैं तो इस योजना के कुछ हमको फ़ायदे भी देखना है कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आप ये मैप में देख रहे हो कि ये पीएम मित्र पार्क योजना अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है धार जिले में तो इसके आसपास का रीजन आप देखिए तो बेसिकली ये आदिवासी बेल्ट से संबंधित है ना। इसमें झाबुआ आपको आसपास ही दिख रहा है, पूरा झाबुआ हो गया, बड़वानी, ये पूरे रीजन जो है दिख रहा है आपको, है ना। तो ये यहाँ पर इस पूरे रीजन के लोग इस पर्टिकुलर योजना से लाभान्वित होंगे। अब लाभान्वित कैसे होंगे? क्योंकि देखिए जब यहाँ पर कोई योजना लागू होती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आने के साथ साथ यहाँ पर रोजगार की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। और जैसा कि सरकार यहाँ पर प्रपोज कर रही है कि 50,000 रोजगार तो यहाँ के स्थानीय लोगों को डायरेक्ट रूप में मिलेगा। इसके साथ साथ 1.5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रूप से भी यहाँ पर इस योजना से लाभान्वित होंगे। अब कैसे होंगे? देखिए जब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है तो रोज़गार कई सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। रोज़गार मिलने के साथ साथ उन लोगों के पास इनकम जनरेट होती है। अब इनकम जनरेट होती है तो इनकम जब लोगों की जेब में पैसा आता है तो वो उसको खर्च करने के लिए मार्केट निकलता है और मार्केट निकलता है तो वो अन्य बहुत सारी चीज़ें खरीदता है और जहाँ जहाँ से वो चीज़ें खरीदता है तो उन लोगों को भी एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम वहाँ पर उन लोगों की भी जनरेट होती है। तो इसलिए ये एक हमारी एमपी की इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा इस योजना का। हालांकि कुछ मैंने विरोध के पॉइंट आपको बता दिए हैं, तो इस विरोध के पॉइंट को सॉल्व करके सरकार अगर इसमें पॉजिटिव तरीके से और लोगों को इन्वॉल्व करके इस योजना का समाधान निकालेगी, इस विरोध का समाधान निकालेगी, तो उससे हमारे एमपी की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ये तो हो गई इसके विरोध की और इसके प्रभाव की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके मेंस में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें
तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके जो मैंने डेवलप करे हैं, इसको आप लिखने की कोशिश करिएगा, और अगर पॉसिबल हो तो इसके आंसर राइटिंग करके आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे तो मैं इसको एक बार चेक करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला देख रहे हो, मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग के विकास के लिए शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग के विकास के समक्ष आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। थर्ड क्वेश्चन सिंपल सा है, पीएम मित्र योजना मध्य प्रदेश में कहाँ प्रस्तावित है। फोर्थ, 5F विजन किस योजना से संबंधित है, या 5F विजन क्या आपको बताता है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर यह बन सकता है, पीएम मित्र योजना का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखा होगा और इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझा होगा। आगे भी मैं आपके लिए एमपी के करंट अफेयर का डिटेल एनालिसिस लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप फीडबैक में मुझे पर्सनल कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.